दोस्तों, आज हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में क्लिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम मिनिमम स्टॉक को सेट कर सकते हैं और ऑर्डर बना सकते हैं बिल बनाते समय, या ऐसे ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। यानी ऑर्डर और मिनिमम स्टॉक के सेटअप के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम अपने अकाउंट्स खोलते हैं। यहाँ अपना यूजर पासवर्ड डालते हैं और हमारा ये मेन फ्रंट खुल जाता है। जैसे हमारा मेन फ्रंट खुलता है, सबसे पहले हम लोग का आइटम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आइटम होता है तो क्या होता है कि हम लोग आइटम को क्या होता है कि हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बने हुए आइटम को ही देख लेते हैं कि हमारा किस तरह से वो आइटम काम कर रहा है। चलिए सर, तो हम सबसे पहले एक आइटम अपना बनाते हैं। एक आइटम को हम क्रिएट करते हैं। ऐसे जो बना हुआ आइटम अगर उसको देखना है तो आप यहाँ आ जाइए और बना हुआ आइटम हमारा यहाँ पे सारा दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं तो हर आइटम का जो मिनिमम क्वांटिटी है आपको देखिएगा यहाँ पे नीचे दिखेगा। देखिए, आप यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पर पॉइंटर रखते हैं आप, तो यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी आपको दिखता है। चलिए एक हम डालते हैं, कैसे सेट करते हैं। ध्यान ये रखना है सर कि जो क्वांटिटी का मिनिमम जीरो है वो नहीं कैलकुलेट करता। जो जीरो वाला को कोई नहीं समझता है। आप एक मिनिमम डालना पड़ेगा। अगर आप मिनिमम क्वांटिटी चाहते हैं तो मिनिमम एक क्वांटिटी सॉफ्टवेयर को देना पड़ेगा ताकि वो कैलकुलेट करे मिनिमम को। चलिए F3 करते हैं और यहाँ से एक नया आइटम बनाते हैं। सपोज डेट हम लेते हैं माउस, माउस फार्मा, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। माउस 3.0 USB। ठीक है, यहाँ गए कंपनी डेल, हमने बना ऑटोमेटिक आ जाएगा सर, बनाने पड़ेगा। यहाँ गए अब देखिए मिनिमम आ गया। हम माउस दिए कि हमारे पास माउस जब 10 क्वांटिटी बचे तो सॉफ्टवेयर क्या करे सर, उसका मैसेज दे दे। बाकी सारा इंफॉर्मेशन आप अपने अनुसार डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। ये देखिए बन गया। ठीक है, अब यहाँ आएंगे और यहाँ पे माउस सर्च करेंगे तो देखिए तो लेजर से जुड़ जाएगा हमारा आइटम लेजर से, और देखिए नीचे आ गया 10। ठीक है, चलिए ये हम बना लिए आइटम। ठीक है, अब चलिए सर हम इसको सेल करते हैं। ठीक है, तो जा रहे हैं सेल में, होलसेल में, एंट्री। ठीक है, यहाँ कस्टमर का नाम हम लेते हैं जिस कस्टमर को हमको सेल करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम आते हैं आइटम में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए सर, यहाँ जो क्वांटिटी मिनिमम से बिलो जाएगा वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, हम लोग को हाईलाइट करता है, रेड कलर करता है। देखिए जैसे हमारा ये रेड कलर में है, देख रहे हैं ये रेड कलर है ना, ये हमारा रेड कलर में, रेड कलर में आपको। तो इससे क्या होता है कि हमको देखने ऐसे क्या हम बिल बनाते समय ही हम देख सकते हैं, आइटम को सर्च कर सकते हैं कि हमारा ये हमेशा रेट दिख रहा है, मतलब ये मिनिमम से बिलो जा रहा है। ठीक, कैसे से अब इसका डिटेल देखना है कि हम मिनिमम कितना डाले थे, तो यहीं पे आप शिफ्ट बटन प्रेस करिए तो देखिए सर हम इसका मिनिमम डाले थे 10, यहाँ 10 है, लेकिन हमारे पास स्टॉक कितना दिखा रहा है 6, यानी हमें इसका ऑर्डर बनाना जरूरी। इसीलिए सॉफ्टवेयर क्या किया कि आपको हाईलाइट करते गया। ठीक है, क्या किया सॉफ्टवेयर, आपको यहाँ से हाईलाइट आपको करते गया। अभी हम जो आइटम देखिए सर ये भी बनाया है वही यूएसबी से पंजे, तो इसको भी रेड कर दिया, यानी इसका 10 डाल, लेकिन हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। तो इस तरह से क्या है, सॉफ्टवेयर उसको मैनेज करता है, वो मेंटेन करता है कि आपको हाईलाइट। अब मान लीजिए यहाँ आपको ध्यान नहीं पड़ा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में यहाँ नहीं रहता है, ध्यान नहीं पड़ता। तो अगर आपको यहाँ ध्यान नहीं पड़ा तो ऐसे भी आप यहाँ इंटर मारते हैं और आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर देखिए आपको जैसे ही जाते देखिए यहाँ भी देता है कि प्लीज चेक मिनिमम क्वांटिटी, यानी आप मिनिमम क्वांटिटी अपना चेक कर लीजिए, वो हाईलाइट में है, वहां नहीं पड़ा ध्यान तो आपको यहाँ पड़ेगा। तो इस तरह हमारे सॉफ्टवेयर का एक फीचर है जो कि काफी बेहतरीन है और सॉफ्टवेयर से, कि आपको देखिए मिनिमम क्वांटिटी हाईलाइट करके हमेशा देता है एकदम आपको। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, हम लोग मिनिमम देख लिए। अब चलिए, अब मान लीजिए सर हम कोई बिल बना रहे हैं जैसे 6, और कोई कस्टमर हमको ऑर्डर दिया कि सर ये हमारा ये प्रोडक्ट हमको मंगवा दीजिएगा, तो हमको कहीं ना कहीं कॉपी पेन उठाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो हमें वो कॉपी पेन उठाना नहीं पड़े और हम यहीं से ऑर्डर को मैनेज कर लें, तो उसके लिए देखिए हमारा नीचे बटन दिया है न्यू ऑर्डर, या फिर अल्ट के साथ वो बटन दबाते हैं तो हमारा ऑर्डर खुल जाता है। ठीक है, यहाँ ऑर्डर आ गया। यहाँ हम आइटम ले लिए, जैसे कि हम क्या किए, हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो हमारा आइटम आने लगेगा। ठीक है, चलिए हम लिए माउस, माउस 3.0 ले लिए। अब इसका सप्लायर कौन है, जैसे बैक बटन दबाते हैं देखिए यहाँ पे आपका इसका कंपनी आ गया है। ठीक है, कि माउस का सप्लायर कौन है, तो जैसे हम लिखेंगे कौन कौन का सप्लायर, मान डेल। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है कि आप यहाँ से ले सकते, देखिए यहाँ इतना सप्लायर का नाम दिया हुआ है, आप किसी सप्लायर को ले सकते हैं, जिसको ले सकते हैं। चलिए हमारे कस्टमर
क्या ऑर्डर दिए, तो हमको दिए सर आप हमको 1 पीस मंगा दीजिएगा। कस्टमर का मोबाइल नंबर 8809358996। देखिए सर कितना अच्छा से काम हो रहा है और एक बेहतरीन तरीका है जो कि आप बिल बनाते समय भी कर ले, अलग से करने की जरूरत नहीं। कस्टमर का नाम क्या है, कुमार, ठीक है। एड्रेस क्या है, जो भी एड्रेस है, हम इसको एक्सपेक्टेड कस्टमर को क्या बोल रहे हैं कि हम आपका कब, आज 17 तारीख है, आज हम आपको ऑर्डर ले, तो क्योंकि कस्टमर को उसको नीड है और वो कहीं और नहीं जाए और आपके पास भी ऑर्डर आपका कंफर्म हो रहा है कि नहीं सर आप मंगा दीजिएगा इतना, तो हम ऑर्डर दिए कस्टमर को कि हम आपको 20 तक मंगा देंगे, तो यहाँ 20 डाल दिए। ये 20 डालेंगे तो हमारा ये फायदा है कि हमको सॉफ्टवेयर में रिमाइंड करेगा कि सर आपको एक स्टॉक था जो 20 तारीख मंगाना था, आपने अभी मंगाया नहीं, ठीक है। रिमार्क्स में कुछ लिख देंगे कि आफ्टर ऑर्डर कंफर्म प्लीज कॉल, ओके। ये कर दिए और यहाँ से क्या किया, हम सेव कर दिए, यस ये सेव किए, आपका देखिए हमारा ऑर्डर जनरेट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बैक जाते हैं। इस तरह क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे अपना मिनिमम क्वांटिटी हाईलाइट भी कर लिया और ऑर्डर भी ले लिए, दोनों काम हम लोग कर लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हमें चेक करना है दिन भर का कि हम कौन कौन से पार्टी से आज ऑर्डर लिए थे जो हमें उसको मेंटेन करना है या मंगवाना है। यहाँ जाएंगे, इनवॉइस में जाएंगे, ऑर्डर में जाएंगे और न्यू में जाएंगे। जैसे जाएंगे सर देखिए आज का हमारा जितना भी ऑर्डर है वो सारा दिखा रहा है, सबसे लास्ट और सबसे ऊपर दिखाता है, देखिए ये दिखाया, माउस लिए थे, ये लिए थे, देखिए ऐसे करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम अलग से भी नया नया ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। कोई ऑर्डर मान लिया ऐसा ला के दिया, या आपका सेकंड पीसी इनेबल है जहाँ पे खाली ऑर्डरिंग का काम होता है या परचेज का काम होता है, तो वहाँ भी आप ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हैं और इसका रिपोर्ट बेहतरीन तरीके से सॉफ्टवेयर में निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सर ऑर्डर। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो स्टॉक बचा, और मान लीजिए हमको शाम में निकालना है, एक साथ निकालना है, क्योंकि अभी जो हम लोग देखें बिल बनाते समय, तो बिल बनाते समय था हमको अलग से निकालना है, या हमारे कोई अकाउंटेंट बैठे हुए हैं और उनको ये देना है कंफर्म कि सर हमें कौन कौन सा स्टॉक मंगाना है, तो सर उसके हम लोग रिपोर्ट जनरेट करते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ जाते हैं, डिस्प्ले रिपोर्ट में जाते हैं, स्टॉक में जाते हैं, सबसे लास्ट में सर मिनिमम क्वांटिटी रिपोर्ट, यहाँ गए और यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है सर। चलिए हमारा रिपोर्ट खुल गया सर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें आइटम वाइज देखना है, लूज क्वांटिटी के अनुसार देखना है, रियल टाइम और विथ कलर मार्किंग देखना है, यानी कलर यहाँ भी कर, यहाँ गए और नेक्स्ट ये देखिए यहाँ क्या हमारा आइटम आ गया, और वही आइटम आया है जिसका हम मिनिमम ऑर्डर डालें, यानी 0 मिनिमम ऑर्डर वाला वो नहीं है, क्योंकि उसका हमने ऑर्डर नहीं दिया। क्या होता है हमारे मान ली 500 आइटम है और हम सब आइटम का मिनिमम नहीं डालना चाहते हैं, कि हम उसमें डालना है हमारा 5 ही ऐसा आइटम है या 10 ही ऐसा आइटम है जिसका हम मिनिमम मेंटेन करना है, बाकी का मेंटेन करें या ना करें वो जरूरी है। तो हमारा क्या करें सॉफ्टवेयर, देखिए हम दिखा रहे हैं कि हम 4 में डाले थे और इसमें से एक रेड है, रेड इन द सेंस है कि हम डाले थे मिनिमम कितना 10, बचा हुआ कितना सर 6। अब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट देखिए क्या है, ये 4 इसलिए दिया हुआ है कि अगर आपने मिनिमम 10 डाला है और बचा 4, तो अभी आपको 4 मंगाना है जो आपका मिनिमम लेवल मेंटेन, यानी कितना आपको ऑर्डर करना है सप्लायर को अभी क्विक में आप यहाँ कर सकते हैं, या आप यही से ऑर्डर अगर जनरेट करना है कि ऑर्डर हमको बना के भेज देना, तो आप यहीं पे टाइप कर दीजिए, ठीक है। आप यहीं पे टाइप करके आराम से इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, बस हो गया। देखिए कितना अच्छा तरीका से हो गया, नाम डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये होता है हमारा ऑर्डर सिस्टम और मिनिमम को दोनों मेंटेन करना, यानी हमारा मिनिमम भी आगे हाईलाइट हो गया। अब चलिए हम सिंगल आइटम, अब मान लीजिए हम पूरा हमारे पास 500 1000 2000 आइटम है हमारे काउंटर में, हम सबका डाल दिए और हमको किसी एक का देखना है मिनिमम, तो आप यहाँ पे सर्च टाइप में यहाँ इतने तरह से सर्चिंग दिया हुआ है, कंपनी, आइटम ग्रुप और बाई क्वांटिटी। बाई क्वांटिटी ना सेंस हुआ कि हम जानना चाहते हैं कि मिनिमम 4 के लेवल से कितना कम है। चलिए तो हम क्वांटिटी आइटम लेते हैं, यहाँ गए और यहाँ से हम डालते हैं VI, यहाँ से लेते हैं कर्सर को हमको सबसे फर्स्ट में रखना पड़ेगा और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा VI वीवो। तो देखिए वीवो जैसे हम लिख रहे हैं आप लिखते जाइए, सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करते जाइए, देखिए जैसे लिखे पूरा नाम उसको मैच किया और वो आपको एक दिखा दिया। इस तरह से हम कंपनी वाइज ले सकते हैं, और चाहें तो आप इस चीज़ को एक्सेल में भी निकाल सकते हैं, आप इस चीज़ को एक्सेल में निकाल सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, आप जैसे मेंटेन करना चाहें कर सकते हैं। तो सर कैसा लगे, इससे ऑर्डर और मिनिमम क्वांटिटी में बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर फीचर है, अगर आप इसको मेंटेन करना चाहें तो अगर हमारे आप यूजर हैं तो इसको काइंडली हमारे सर्विस प्रोवाइडर से अपडेट करा लीजिए, या फिर आप नया यूजर देख रहे हैं तो सर हमारा एक बार सॉफ्टवेयर का डेमो लीजिए, हम आपके ट्रेड संबंधी जो भी सोल्यूशन होता है बेस्ट सोल्यूशन देते हैं। ओके ठीक है सर, थैंक यू।